हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि लेक्चर नंबर आपको 45 में मैंने आपको थिन लेंस फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था। थिन लेंस फॉर्मूले के बारे में डिटेल मैंने आपको बताया था और उसमें आपको मैंने डिराइव भी किया था फॉर्मूला को, यानी 1/v - 1/u = 1/f। आज हम उसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे, मैग्निफिकेशन और उससे आगे नेक्स्ट। तो आज हम स्टार्ट ही करते हैं मैग्निफिकेशन वाले पार्ट से। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है थिन लेंस फॉर्मूले का ही पार्ट है ये, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, इसे हम स्मॉल m से इंडिकेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्मॉल m से इंडिकेट कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो मैग्निफिकेशन हम यहां से बात करते हैं। पहले तो हम देखेंगे मैग्निफिकेशन होता क्या है। बेसिकली ये रेशियो है, हाइट जो इमेज का है और हाइट जो ऑब्जेक्ट का है उसका रेशियो है, या हम बात कर सकते हैं इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो सिंपली। तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे पहले लेंस में जो आपको थिन लेंस फॉर्मूला था वो फॉर्मूला देखें। तो थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला चाहे तो हम कॉन्वेक्स के लिए बात करेंगे, चाहे हम कॉनकेव के लिए बात करेंगे, दोनों लेंस में से कोई भी हो। इसी में हम चाहे तो रियल इमेज के लिए बात करेंगे या वर्चुअल इमेज के लिए बात करेंगे। एंड वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजिशन कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो यानी सबके लिए फॉर्मूला हमारा सेम होगा। तो देखते हैं कि क्या हमारा फॉर्मूला है। तो हमने देखा 1/v - 1/u = 1/f। ये हम बात करना चाहे तो v हमारा है इमेज डिस्टेंस, u हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हमारा है फोकल लेंथ। लिसन केयरफुली, ये चीजों में गड़बड़ ना हो। तो v हमारा है इमेज डिस्टेंस, u हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f हमारा है फोकल लेंथ। अब हम देखना चाहते हैं मैग्निफिकेशन है क्या। मैग्निफिकेशन अगर हम देखना चाहते हैं m = होता है हाइट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करते हैं। इट मींस हम h2/h1 बोल सकते हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी अगर हम बात करना चाहेंगे यानी इसे हम बोल सकते हैं v/u। तो ये दोनों आपको वैलिड है, इन दोनों फॉर्मूले से हम इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखा जाए जनरली, अगर देखा जाए तो हम बात करेंगे इन जनरल। तो मैग्निफिकेशन अगर होता है तो हमने फॉर्मूला बोला h2/h1 = v/u। अगर इन जनरल इसका फॉर्मूला देखा जाए तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है, जिसमें कि अगर देखें हम तो u ऑलवेज नेगेटिव होता है, u ऑलवेज नेगेटिव होता है। रीजन इसलिए बिकॉज वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहता है। रीजन हमारा है कि वो लेफ्ट में होता है। तो अच्छा, और h1 हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने के पीछे ये ऑलवेज अपवर्ड होता है। लेफ्ट में तो होता है लेकिन ये अपवर्ड होता है, इसलिए हम बात करना चाहेंगे कि वो लेफ्ट में होने के कारण u हमारा नेगेटिव है और h हमारा पॉजिटिव है बिकॉज वो अपवर्ड है। यहां तक लगभग सबको क्लियर होगा। तो मैग्निफिकेशन हम देखते हैं, इसमें हमने माइनस प्लस अभी नहीं लगाया है। अभी इसके बारे में कुछ हम पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मैग्निफिकेशन के बारे में और आगे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, कब मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो हम इसे समझेंगे कि इमेज मैग्निफाइड बना है, मतलब एनलार्ज्ड बना है। कब आपको मैग्निफिकेशन क्या होगा, जब हम देखेंगे इमेज रिग्रेस्ड, डिमिनिस्ड और स्मॉलर। ये सारे टर्म उसी के लिए हैं। स्मॉलर यानी छोटा, डिमिनिस्ड का मतलब भी आपको छोटा और रिग्रेस्ड का मतलब भी छोटा ही होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कब ये इक्वल होगा, यानी इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों, यानी दोनों का साइज इक्वल होगा। और
एक बार और डिस्कस इसके साथ भी कर लेंगे साथ में कि कब मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करेगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इमेज हमारा रियल है या वर्चुअल है। तो पॉइंट वाइज इसको सेक्शन को डिस्कस करते हैं। अगर मैं इसमें देखूं पहला पॉइंट, तो ये है मैग्नीट्यूड। ये दो वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड अगर एक से ज्यादा हो तो इमेज हमारा जो बनेगा वो मैग्निफाइड इमेज इज, या मैग्निफाइड इमेज लिख दे, मैग्निफाइड इमेज। दूसरा पॉइंट हम अगर बात करना चाहते हैं, फिर ये मैग्नीट्यूड हम बात करेंगे, ये अगर लेस देन 1 है तो इसे कहते हैं डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड इमेज कहने का मतलब इमेज आपको छोटा होगा। ओके। तीसरा अगर हम बात करना चाहेंगे, आपको मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 अगर किया जाए तो इमेज और आपको ऑब्जेक्ट दोनों का साइज सेम होगा। आपको इमेज एंड ऑब्जेक्ट हैव सेम साइज, यानी इनका जो है साइज हमारा सेम होगा। अब ये तो 3 पॉइंट्स हमने मैग्नीट्यूड के बेसिस पे एक्सप्लेन कर लिया है। मैग्निफाइड है या डिमिनिस्ड है या आपको इक्वल साइज का है, यानी साइज आपको इमेज और ऑब्जेक्ट का दोनों का हाइट यानी सेम होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात करते हैं। यहां पर देखना, अगर मैंने कहा, अब m हमने हटा दिया, m यहां पर लिखा है हमने, ये वर्टिकल लाइन हटा दिया, यानी मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते, प्लस माइनस की बात करते हैं। अगर मैंने आपको कहा m इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव है, m इक्वल्स टू पॉजिटिव, अगर मैं इसको प्लस VE लिख सकता था, m इक्वल्स टू अगर पॉजिटिव है यानी V मस्ट बी नेगेटिव, यानी V मस्ट बी नेगेटिव। कैसे हमने कहा, U हमारा ऑलवेज, अगर देखा जाए U हमारा ऑलवेज नेगेटिव होता है। अगर V भी हमारा नेगेटिव हो जाए, U हमारा ऑलवेज नेगेटिव होता है, V भी हमारा नेगेटिव हो जाए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो M आपको M विल बी पॉजिटिव। ये अगर कहा जाए M अगर पॉजिटिव, या इस केस में हम बात करें V मस्ट बी नेगेटिव, तो ये केस होता है इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो इसमें हम बात करेंगे इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। 90% केसेस में, मोस्टली केसेस में अगर बोला जाए, जब भी वर्चुअल बनेगा वो इरेक्ट इमेजेस बनता है। जस्ट उसका उल्टा अगर हम देखें, अगर मैंने कहा आपको मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यानी आपको m की बात करते हैं, अगर नेगेटिव है तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, तो हमें नेगेटिव करना है, तो v मस्ट बी पॉजिटिव, तो v मस्ट बी पॉजिटिव। अगर v पॉजिटिव है तो इमेज जो बनेगा, इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। बहुत आराम से मैंने आपको करवाया है, आराम से इसको समझिए। v मस्ट बी नेगेटिव कहने का मतलब इस केस में v हमारे लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा और वो इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, कटता हुआ नजर आएगा, डॉटेड लाइन आपको होगी। v मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब लेंस के राइट साइड में होगा, यानी राइट साइड कहने का मतलब आप कहीं पर आप लिख सकते हैं, नेगेटिव कहने का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, रेड पेन से आप लिख लीजिए आप लोग भी। और ये पॉजिटिव कहने का मतलब राइट साइड में, राइट साइड में, यानी लेंस के राइट साइड में होगा, और राइट साइड होगा तो रियल भी होगा और इन्वर्टेड होगा। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसी से बेस्ड आपको क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आपने इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से समझा है तो आपको न्यूमेरिकल्स इजी वे में फाइंड आउट
इजी वे में हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में कुछ भी पूछा जाए उसी फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। मान लेते हैं कि u दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर पे, तो वो बताएगा नहीं कि लेफ्ट में रखा है राइट में रखा है। आपको समझ में आना चाहिए u ऑलवेज नेगेटिव होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है। आपको फोकल लेंथ अगर उसने बोल दिया कि 20 सेंटीमीटर है बाय कॉन्वेक्स लेंस का, तो f आपको कॉन्वेक्स के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो कॉन्वेक्स के लिए f ऑलवेज पॉजिटिव लीजिएगा और आपको कॉन्केव के लिए हम ऑलवेज आपको नेगेटिव लेते हैं। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, नोट डाल करके एक और चीज लिख देते हैं, f इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस वीई कहते हैं कॉन्वेक्स के लिए। किसके लिए? कॉन्वेक्स। और इक्वल्स टू हम बात करेंगे नेगेटिव, ये हम बात करेंगे कॉन्केव के लिए। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। f अगर पॉजिटिव, यानी इसने बोला है कॉन्वेक्स लेंस लिख रखा है, तो यानी f इक्वल्स टू आपको पॉजिटिव होगा। तो आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो 20 आप प्लस 20 लेंगे। अच्छा, उसके बाद उसने पूछा है कि इमेज कहां पर बनेगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन दिया गया है कि वो 3 टाइम्स है या क्या है, प्लस या माइनस, तो आप उसको समझ सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन अगर आपको नहीं गिवन, हमें निकालना ही है, तो v और u को प्लस और माइनस रखते हुए हम ध्यान से कर लेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो रियल आपको ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, नेगेटिव आया तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इन सब चीजों का मोर देन 1 आया तो आपको मैग्निफाइड, लेस देन 1 आया डिमिनिश्ड और इक्वल टू आया तो आपका सेम साइज होगा। बहुत आराम से इसको 2 बार 3 बार रीड कर ले और सीरियस वे में, तो आपको न्यूमेरिकल्स इजी वे में आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं। कुछ और भी लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड है, 1-2 फॉर्मूलेस मैं यहीं पर आपको लिख देता हूं। पहले इसको मैं हटा दूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आपको अगर लिख लिया तो आराम से इसको मतलब लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स और मैं लिख देता हूं मैग्निफिकेशन में, कई बार आपको एमसीक्यूज वाले में आते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम f और u के टर्म में देखना चाहें, मैग्निफिकेशन का टर्म आपको हमने अगर f और u के टर्म में अगर देखना चाहें तो m इक्वल्स टू होता है f डिवाइडेड बाय f प्लस u। हमने इसमें साइन कन्वेंशन अभी यूज नहीं किया, साइन कन्वेंशन के साथ आपको यूज करना है। तो एक फॉर्मूला ये भी वैलिड है, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि हमारा v नहीं गिवन है, डायरेक्ट आप इससे f और u से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहां से अगर देखा हमने v और f के बारे में दे रखा है, v और f के बारे में दे रखा है, तो यहां से हम f माइनस v डिवाइडेड बाय f, इस फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। एडिशनल फॉर्मूला है, ये आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज होता है कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है यानी प्लस 20, इमेज जो बन रहा है आपका 35 सेंटीमीटर पे बन रहा है और ये वो वर्चुअल है। वर्चुअल कहने का मतलब आपको यानी m नेगेटिव होगा, ये सॉरी पॉजिटिव होगा, तो m आपको यानी वर्चुअल है, इरेक्ट है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे बना है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बना है यानी v मस्ट बी नेगेटिव, v को नेगेटिव पुट कर दीजिएगा। अगर 35 दे रखा है तो -35 और f की वैल्यू पुट कर दीजिए, इससे आपको मैग्निफिकेशन आ जाएगा। देखते हैं क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा, उसके बेसिस पे मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड और इक्वल हम कर सकते हैं। तो ये आपका था मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ये आपका पार्ट जो आपको करना है, इजी वे में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, अगला जो हमारा पार्ट है लेंस वाले फॉर्मूले से जस्ट आगे हम चलते हैं, पावर ऑफ अ लेंस, पावर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगले हेडिंग में डालेंगे हम पावर ऑफ अ लेंस। ऑफ अ लेंस, लेंस के पावर की हम अगर बात करना चाहते हैं तो ये पावर हमारा वहां पर जो हम पावर देखते थे वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी वॉट, उससे ज्यादा लेना देना नहीं है, यानी ये दूसरा है, फोकल लेंथ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पावर से कंफ्यूजन होता है, कई बार इसको वॉट में लिख देते, वॉट नहीं है इसका यूनिट। तो P इक्वल्स टू 1/f,
ये फॉर्मूला हमारा चलता है, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ भी बात कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन के लिए बात करें। लेकिन आपको ये जो हमारा है फोकल लेंथ इन मीटर, डन, मीटर में आपको होगा तो अच्छा, अगर मैंने कहा P इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय F, ये भी फॉर्मूला हमारा वैलिड है अगर आपको इन सेंटीमीटर में हो तो। सेंटीमीटर में हो तो 100 डिवाइडेड बाय F, जैसे अगर मैं बात करूं फोकल लेंथ हमारा है 20 सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी आपको P की वैल्यूज हो जाएगी 5। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट ऑफ P यानी पावर का, अगर मैं ऐसा यूनिट बात करूं तो अगर देखा जाए तो मीटर का इनवर्स, मीटर इनवर्स भी हम बात कर सकते हैं, बट इसके यूनिट हम बात करना चाहेंगे हम डायोप्टर बात करते हैं। कोई भी यूनिट अगर लिखते हैं तो उसमें हम लिखते समय यूनिट अगर पूरा पूरा लिख रहे हैं तो पहला लेटर आपको स्मॉल होता है, तो डायोप्टर हम बात करते हैं DIOPTRE, डायोप्टर, तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैपिटल D लिखते हैं। तो डायोप्टर अगर लिखा हो तो हम इसे बात कर सकते हैं, ऐसा यूनिट हमारा है, इसको हम मीटर इनवर्स बात कर सकते हैं। मीटर इनवर्स भी था हमारा, बट आप इसको डायोप्टर लिखना ज्यादा बेटर माने। डायोप्टर कहीं भी गिवन हो तो आप डायोप्टर ही बात कर ले, वो ऐसा यूनिट के फॉर्म में ही आपको दे रखा है। अब ये वन डायोप्टर है क्या? वन डायोप्टर हम बेसिकली बात करते हैं पावर ऑफ दैट लेंस, कॉन्वेक्स या कॉन्केव की हम बात कर सकते हैं उसमें, जिसका आपको प्रिंसिपल फोकल लेंथ हमारा है 1 मीटर। एक लाइन की डेफिनेशन से एक बार आप लिख लीजिए इसको। यहां अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने लिखा है वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मतलब पावर जो हम बात करना चाहेंगे कि आपको किसी भी लेंस का यानी प्रिंसिपल फोकस अगर है उसका 1 मीटर है तो उसके हम पावर को वन डायोप्टर बोल सकते हैं। एक हमने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बताया था जिसमें कि आपको मैंने बताया था 1/f इक्वल्स टू n-1, n हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1/r1 माइनस 1/r2। ये 1/f था तो हम इसे पावर के फॉर्म में p के फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं यहां पर। यानी अगर मैं फोकल लेंथ वहां से कैलकुलेट कर लूं तो उसका इनवर्स अगर कर देंगे तो इजी वे में आपका वहां पर से पावर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट, जस्ट इसके आगे का पार्ट अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं तो जस्ट इसमें अगर पावर हम देखें यहां पर, तो पावर बेसिकली अगर देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर देख लेते हैं तो बहुत इजी वे में आपको फाइंड आउट हो जाएगा। किसी का फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो पावर कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, इट मीन्स हम अगर बात करना चाहेंगे 5, तो इसे हम 5 डायोप्टर बात करते हैं। डन। अच्छा, अगर देखना चाहेंगे अगर किसी का फोकल लेंथ दे रखा है f इज इक्वल्स टू आपको 2.5 मीटर, तो पावर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय f, यानी आपको 1 डिवाइडेड बाय f की बात करें 1 डिवाइडेड बाय 2.5, डेसिमल हटा दिया तो इंटू 10, 4, इसे हम कह सकते हैं 4 डायोप्टर। तो कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए हमने यहां पर आपको बता दिया कि ये इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं। डन। चलिए, तो अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये हमारा इजी वे में आराम से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 20 सेंटीमीटर है और आपने ऐसा यूनिट में हमें बताया था कि डायोप्टर आपको होता है। अगर मैं f को देखा हमने वहां से पीछे से देखते हैं 20 सेंटीमीटर, इसको मैं अगर 100 से डिवाइड कर दूं, डन, तो ये अगर हम देखें तो यहां पर 0.2 मीटर होगा, 0.2 मीटर होगा, यानी आपको 1/5 यानी 0.2 मीटर हो गया। तो अगर पावर निकालना चाहेंगे 1/f, ध्यान से समझिएगा 1/0.2, अगर मैं इसे डेसिमल को हटा दूं तो इंटू 10, तब भी हमारा सेम आएगा, इट मींस 5 डायोप्टर।
तब भी हमारा सेम आएगा। इसलिए कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को ना दिमाग में हो, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। सेंटीमीटर और मीटर में पंगा ना ले, जो भी आपको गिवन है उसको ऐसा यूनिट में ही यूनिट को कन्वर्ट करेगा, तो जो भी आएगा डायोप्टर में ही आएगा यूनिट इसका। नेक्स्ट अगला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अगर आपको दो लेंसेज दे रखा है तो उसमें आपका कॉम्बिनेशन लेंसेज का क्या होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं combination of two thin lenses। अगर हमने कहा दो थिन लेंसेज को हम कंबाइंड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलने के चांसेस होते हैं, तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन थिन लेंसेज की हम बात करते हैं क्या है। जैसा कि यहां पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन, आपको टू थिन लेंसेज की बात करते हैं। ये हमारा पहला लेंस है L1 और दूसरा लेंस है L2। अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो एक का फोकल लेंथ है f1, जैसे इसका अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2। दोनों का फोकल लेंथ अलग अलग आराम से हो सकता है। अगर आइडेंटिकल होगा तो दोनों का फोकल लेंथ हमारा सेम होगा। तो यहां पर हमने बाइकॉन्वेक्स लेंस लिया है, O से आपको ऑब्जेक्ट से रेज निकली है और यहां से ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ले सकते हैं, यहां तक आपको गया, उसके बाद वो रेज कन्वर्ज होगा। कन्वर्ज होने के बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये यहां से कन्वर्ज होकर के यहां पर इमेज आपको बनाता। डन। लेकिन दूसरे लेंस के प्रेजेंस होने के कारण हम यहां से बोलेंगे और ये पहले ही यानी कन्वर्ज हो जाएगा, यानी फाइनल इमेज बनाएगा आई पे। तो ऑब्जेक्ट हम अगर ओ बात कर सकते हैं तो इमेज इसके लिए बात कर सकते हैं आई डैश, और इसका फाइनल इमेज हम बात कर सकते हैं आई। तो अगर मैं बात करना चाहूं फॉर फर्स्ट लेंस बात करेंगे, फिर सेकंड लेंस बात करें, फिर कंबाइंड इनको हम कर लेंगे। तो देखते हैं फॉर फर्स्ट लेंस की बात करते हैं। फर्स्ट लेंस अगर हम देखना चाहेंगे तो यहां पर लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। तो मैं यहां से लिखना चाहूंगा 1/v डैश माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f1 बात करना चाहेंगे। इसे हम इक्वेशन हम फर्स्ट बात करना चाहेंगे। डन। अच्छा, अब देखते हैं क्या कि आई डैश जो है फाइनल इमेज बना है लेंस L1 के लिए, जो कि बिहेव कर रहा है एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है सेकंड लेंस के लिए। यानी यहां पर जो हम बात करेंगे आई डैश इज द फाइनल इमेज formed by first lens which acts as virtual object for second lens and final image is formed at I पर ये फाइनल इमेज आपको बना है। यहां तक सबको क्लियर होगा। अब हम यहां से देखना चाहते हैं तो अब देखना चाहेंगे फॉर सेकंड लेंस 1/v माइनस 1 ऑब्जेक्ट तो हमारा आई डैश है, यानी v डैश इज इक्वल्स टू 1/f2। ये हमने इक्वेशन सेकंड लिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करते हैं तो यहां पर से देखना, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को करूं 1/v डैश माइनस 1/u, फिर इसका लेते हैं प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहां से देखते हैं ये v डैश वाला पार्ट यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाता है। तो हमारा जो बनकर के आया है
1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। इसे इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं। अगर हमने कहा इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस कर दें और एक नया लेंस लेकर के आते हैं, आपको इफ बोथ lenses are replaced and a single equivalent lens, single lens लिखे ज्यादा बेटर होगा, single lens is used which has equivalent focal length is f। अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हम बात करना चाहेंगे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f। इसे इक्वेशन हम 4 मानेंगे, मतलब वो इक्विवेलेंट लेंस का आपको था। तो अब इक्वेशन 3 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, चौथे और तीसरे इक्वेशन को हम देख करके देखते हैं। तो LHS दोनों का बराबर है, RHS मस्ट बी इक्वल, तो 1 अपॉन f इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ये डेरिवेशंस भी अब लेस इंपॉर्टेंट है, बट हाँ पहले पूछा जाता था। इक्विवेलेंट आपको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना होता था, तो हम इस वे में, इजी वे में फाइंड आउट कर लेते थे। तो पहले नोट कर लीजिएगा। डन। जस्ट इसके आगे हम पार्ट डिस्कस करना चाहेंगे, नोट कर लीजिए सब लोग। डाउट्स हो आराम से आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। पहले मैंने इसके लिए फर्स्ट लेंस के लिए 1 अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स 1 अपॉन f1 निकाला है। हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको इमेज, सॉरी ये इमेज बना है उसका, और हमने कहा ये फॉर्मूला, और ये जो है एज अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका फाइनल इमेज आपको बनेगा आई पे। सेकंड लेंस के लिए 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन बी डैश इज इक्वल्स 1 अपॉन f2, और यहां से फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया, तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बचा हमारा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 के इक्वल। अगर दोनों लेंसेज को हम रिप्लेस कर दे, सिंगल लेंस लेकर आते, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर f है, तो हमने कहा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, मतलब फाइनल इमेज यहाँ, ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर। तो हमने इसको ऐसे लिखा। थर्ड और फोर्थ से हमने देखा कि LHS दोनों का इक्वल है, RHS मस्ट बी इक्वल, इस वे से हमने उनको इक्वल कर दिया, और ये हमारा फाइनल आपको आ गया आंसर। तो हम इसको अब रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं। देखते हैं यहां पर अगर हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूला था, ये अगर दोनों के दोनों नोट डाल के लिखते हैं, इफ बोथ f1 एंड f2 आर कॉन्वेक्स। जो फोकल लेंथ हम बात करें दोनों कॉन्वेक्स का था, तो फॉर्मूला यही चल रहा है 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू f1 इंटू f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2। ये फॉर्मूला भी चलता है जो हमने रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में यूज किया था। अच्छा, अगर मैंने कहा सेकंड पॉइंट, इफ फर्स्ट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड लेंस इज कॉनकेव, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन f1, और यहां पर हमारा f2 हमारा नेगेटिव होगा, f2 हमारा नेगेटिव, f1 हमारा पॉजिटिव होगा। नोट कर लीजिए उसे। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसी में, अगर इनके बीच सेपरेशन हो, अगर मैंने कहा इनके बीच कॉन्वेक्स ही है, इनके बीच सेपरेशन हो, तो क्या करेंगे? सेपरेशन अगर d डिस्टेंस अपार्ट हो इन दोनों के बीच, तो हम क्या कहेंगे? पहला वाला केस का ही है,
हमने कहा है कि दोनों के बीच सेपरेशन अगर है तो यहां पर देखना चाहेंगे, इफ बोथ lenses are convex and are separated by d distance। अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस आपको है d, तो हम बात अगर करना चाहेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 एज इट इज, और माइनस d डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2। इसको भी आप फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, ये न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आपको कई बार यूज हो जाता है, तो आप इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। डन। अगर इन जनरल मैं बात करना चाहूंगा, अगर कॉन्वेक्स कॉन्केव इनकी कोई बात ना हो, तो इन जनरल अगर देखें तो पावर इज इक्वल्स टू, अगर मैं देखना चाहूंगा पावर 1/f को हमने p बोला है, तो आपको कह सकते हैं p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। पावर का हमारा फॉर्मूला जो बेसिकली चलता है p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन, p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड अप टू pn की बात करें। वहीं पर मैग्निफिकेशन अगर हम बात करना चाहेंगे, ये प्लस हो रहा है, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगा m2 इंटू m3 डॉट 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 आपको mn, यानी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होगा जबकि पावर सिंपली एडअप होगा। डन। ये हमने पावर तक आपको डिस्कस किया। इसके साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले पार्ट में हम देखते हैं कि क्या हमारा और पार्ट इसके साथ हो सकता है। तो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगले हेडिंग में नेक्स्ट अगले हेडिंग की तरफ अगर हम चलते हैं, तो अगला हेडिंग हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब यहां पर हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्म। ये प्रिज्म है क्या? अगर प्रिज्म की हम बात करते हैं तो सिंपली हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म हम यूज करते हैं। तो ये हमारा जो है, इसकी डेफिनेशन एक बार लिख लीजिएगा आप लोग, सारे डेफिनेशन इसका प्रिज्म का लिख लीजिएगा। ये वेज लाइक स्ट्रक्चर होता है, नोट डाउन कीजिएगा। यहां जो हम बात कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में, अ प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो यहां जो हम प्रिज्म की बात करते हैं, ये वेज लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट आपको रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस। टू प्लेन फेसेस की हम बात करते हैं, इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, और इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म ए बात करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म जो जनरली आपको 60 डिग्री का होता है, ये इक्विलैटरल प्रिज्म है। नेक्स्ट इसके आगे हम डेरिवेशंस देखते हैं इसका। नेक्स्ट हेडिंग अगला टॉपिक की तरफ अगर हम चलना चाहें, तो एक्सप्रेशन हम बात करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन की बात अगर करना चाहें, तो यहां पर हम कैसे करें? एंगल ऑफ डेविएशन को बेसिकली हम डेल्टा से बात कर लेते हैं। इसे हम डेल्टा, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा, इसे हम डेल्टा बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं इसे हम? डेल्टा। तो डेल्टा से हम एंगल ऑफ डेविएशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रिज्म के टर्म में। बहुत आसान है, आप आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले एक प्रिज्म हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिज्म हमारा है, और यहां से हम अगर बात करना चाहेंगे तो रेज इंसिडेंट हुआ, रेज इंसिडेंट हुआ। ये यहां पर इंसिडेंट होने के बाद ये हमारा है ए, बी और सी, इक्विलैटरल प्रिज्म है। यहां से रेज बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल कर देना। डन। अच्छा, ये रेज आपका, अगर केवल ये सरफेस होता तो हम बात करते वहां से रिफ्रैक्शन आपको ऐसा निकल जाता रेज, लेकिन आपको पूरा पूरा सॉलिड सरफेस है, तो यानी रिफ्रैक्शन होगा और यहां से रेज ऐसा चला जाएगा, और फिर रेज की हम अगर बात करेंगे तो इस तरह से इंक्लिनेशन में निकल जाएगा। पीछे की तरफ अगर
रेज को अगर पीछे की तरफ हम अगर लेकर के जाते हैं तो ये एंगल आता है आपका, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। डन। अगर मैं देखना चाहूं इस पॉइंट को हम बात कर सकते हैं, ये हमने डेल्टा कहा, इस पॉइंट को एम और यहां से ऐसे दिखाते हैं। ये साथ साथ मेरे साथ करते जाइए। इसे हमने बोला है एन, इसे हम बात करना चाहेंगे, ये हमारा एम है और ये हमारा एन है। ये एंगल हमारा जो है इसे हम स्मॉल ए बोल सकते, आपको ए यहां बोल सकते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म हम यहां बात कर सकते हैं। एबीसी हमने माना भी है और उसे एंगल ऑफ प्रिज्म भी हम बात कर सकते हैं, जिसे हमने ए बोला है। हमने दो पॉइंट्स माना है एम और एन बोला है, एक और पॉइंट्स यहां पर क्यू मान लेते हैं और एक अलग पॉइंट मान लेते हैं आर। यहां से जो एंगल हमारा बात करना चाहेंगे तो इसमें हम देखेंगे तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को हम अगर करना चाहेंगे तो इसे आई डैश कहते हैं और इसे हम आर डैश कहते हैं। डन। अच्छा, ये हमने आपको डायग्राम बताया है। अब इसके बेसिस पे आगे हम करना चाहेंगे तो कैसे कैसे, तो ये हमारा अगर देखना चाहे तो इक्विलेटरल प्रिज्म है। अब इसमें हम डेल्टा निकालना चाहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म बात करते हैं। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म और ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार डायग्राम दोबारा आएगा इस अगले डेरिवेशंस में भी फिर से। तो यहां पर अगर हम देखना चाहेंगे फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल कहां से, ये ए क्यू एन आर, क्वाड्रिलेटरल में हम बात करेंगे। तो अगर देखना चाहे क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या हमारा पार्ट है, उसे अब देखना चाहे तो ये हम यहां बात कर सकते हैं a प्लस, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी a प्लस क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर, ये दोनों मिलाकर के हमारा आता है 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे फ्रॉम ट्राइएंगल क्यू एन आर में, क्यू एन आर में इस ट्राइंगल में देखना चाहेंगे तो इसे देखेंगे, ये आपको एंगल, एक एंगल ये भी आपको मिलेगा। तो हमने कहा आर प्लस आर डैश प्लस, इसे बोल सकते हैं क्यू एन आर, इसे क्यू एन आर इक्वल्स टू अगेन 180। दोनों को गौर से देखिएगा तो अगर मैंने कहा यहां पर दोनों को गौर से देखेंगे तो ए और आर प्लस आर डैश ये दोनों बराबर होगा। देयरफॉर यहां लिख सकते हैं हम आपको आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू ए। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान ले सकते हैं, इसे हमने इक्वेशन हम यहां फर्स्ट मान सकते हैं। डन। तो हमने आपको आर प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू हमने कहा है ए। अब हम देखना चाहेंगे ट्राइंगल, नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे ट्राइंगल एम क्यू आर में, फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर। गौर से देखना कहां पर है, मैंने कहा एम क्यू आर, गौर से देखिएगा। इसमें अगर हम देखना चाहेंगे क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज है, इसमें देखते हैं डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज अगर बात करूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इंटीरियर है एक्सटीरियर के सम के बराबर होगा। तो मैंने यहां पर आपको कहा डेल्टा इक्वल्स टू, डेल्टा इक्वल्स टू अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये एंगल आएगा क्यू एम क्यू आर प्लस आपको आ जाएगा एंगल एम आर क्यू। मैंने कहा एम क्यू आर या एम आर क्यू दोनों का एडिशन। डन। यहां पर हमने आपको कहा अब ये वाला पार्ट जो है ये पूरा का पूरा एंगल है आई और ये भी है आई, तो ये वाला पार्ट जो बचेगा आई माइनस आर बचेगा।
तो इधर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो I माइनस आर, और इधर वाले के लिए अगर बात करें, ये पूरा का पूरा एंगल है I डैश, और ये भी I डैश, इट मीन्स हमारा R डैश को अगर हम माइनस कर दे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो हमने कहा प्लस I डैश माइनस R डैश, ये हमारा आ गया। तो इनको मैंने ओपन कर दिया, इक्वल्स टू अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं तो क्या क्या लिख सकते हैं, इनको ओपन कर दें I प्लस आर प्लस I डैश माइनस R डैश, ये आपको माइनस है, डन। तो इनको मैं अलग कर दूं, इनको मैं अगर अलग कर दूं, R को R के साथ अगर मिला दूं तो इसमें आपका क्या बच जाएगा, यहां पर अगर देखना चाहे तो I प्लस I डैश, इनको एक साथ कर लेते हैं, और R में से हम बात कर लें, अगर यहां पर माइनस को बाहर कर ले और R प्लस R डैश, और देखना इक्वेशन फर्स्ट में इसकी जगह पे A लिख सकते हैं, तो I प्लस I डैश माइनस A, ऐसा हम इजी वे में लिख सकते हैं। तो ये आपका डेल्टा का फॉर्मूला आ चुका है। एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम देखना चाहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डेविएशन, इन सब में रिलेशन आ चुका है। यानी अगर मैं यहां से देखना चाहूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मैं अगर इधर लेकर आ जाऊं तो डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू I प्लस I डैश, लिखने का मतलब एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंसी। ये आपको पूरा का पूरा, यानी ये फॉर्मूला भी वैलिड है, इस फॉर्मूले से भी आपका न्यूमेरिकल्स इजी वे में सॉल्व हो सकता है। डन। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन का पूरा डेरिवेशंस आ चुका है। डन। इसी के पार्ट से हम अगले क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओवरलोड ना हो जाए, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में हम एंगल ऑफ डेविएशन से जस्ट आगे मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म फॉर्मूले को बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। ये डायग्राम दोबारा फिर से आएगा, हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगली क्लास में हम फिर से इसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट में नहीं करवाऊंगा, जस्ट इसके अगले पार्ट से स्टार्ट करूंगा। बस डायग्राम ये रिपीट होगा, डायग्राम्स आपको दोबारा समझने को मौका मिलेगा। तो हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और प्रिज्म फॉर्मूले के नाम से नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आराम से स्माइल करते रहिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट एनी डाउट, आराम से आप फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। डाउट्स हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के लेक्चर से हम आगे वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने, नेक्स्ट डे फिर से मिलते हैं।